गाइज, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। सो हम लोग लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के या फिर आप कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स के लिए जो भी प्री रिक्विसाइट्स थी, जो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, वो सब हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज से हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हम लोग यूज़ करेंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ HTML। तो हम ये तीनों ही लैंग्वेजेस 1 by 1 पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग देखेंगे HTML को। तो मैं इंट्रोडक्शन अगर आपको दूँ HTML का, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको पता है। इसका यूज़ किया जाता है किसी भी वेब पेज का एक ढांचा बनाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML लैंग्वेज का। तो देखो भाई, ये जो है ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं HTML में। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड क्या रहेगा। तो HTML का कोड लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एडिटर चाहिए होगा ना। तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप नॉर्मल नोटपैड आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई IDE यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड यूज़ करना जो है प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि आपको जो सपोर्ट रहता है IDEs का वो सब वहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो हम लोग जो IDE यूज़ करेंगे वो करेंगे VS कोड। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एंड इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो एज एन एडिटर फॉर HTML, जैसे कि आप Eclipse का यूज़ कर सकते हैं, NetBeans, IntelliJ, बहुत सारे यहाँ पर IDEs अवेलेबल हैं जहाँ पर आप HTML का कोड लिख सकते हैं। बट हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड का। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, VS कोड को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो जस्ट आपको गूगल करना है डाउनलोड VS कोड, ठीक है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल है। तो आप जो भी OS यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो मैं विंडोज़ यूज़ करती हूँ, तो यहाँ से मैंने विंडोज़ पर क्लिक किया और ये यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरे पास VS कोड का सॉफ्टवेयर यहाँ पर है। इसको जस्ट हम इंस्टॉल करेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन आपको करनी है। नेक्स्ट, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये सभी अदर के जो भी ऑप्शंस हैं इन सबको आपको टिक कर लेना है, अगर टिक नहीं है तो। एंड देन नेक्स्ट इंस्टॉल, जस्ट आपको सिंपल इंस्टॉल इसको करना है। एंड देन फिनिश। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में तो कुछ ऐसी विंडो आपके पास आएगी। ये जो विंडो ओपन है यहाँ पर VS कोड की, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी मेरे सिस्टम में। तो इसमें HTML नाम से ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। बट जो आपके सिस्टम में भी विंडो आएगी कुछ यही खुलकर आएगी, ओके। तो इसमें अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्सप्लोरर है इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, न्यू फाइल एंड न्यू फोल्डर। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर। तो हेलो वर्ल्ड के नाम से हम लोग इसको बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ओके। अब इस वाले एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि आपके पास ये प्रोजेक्ट हो गया है जिसके अंदर आप मल्टीपल HTML फाइल्स को बना सकते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये जो प्लस जो फर्स्ट साइन है न्यू फाइल वाला, इस पर मैंने क्लिक किया। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अपना हेलो वर्ल्ड .html हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। आपको HTML टैग यहाँ पर देना होगा बताने के लिए कि आप कौन सी फाइल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो VS कोड है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये एक HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक लाइव सर्वर हम लोग यहाँ पर जो है इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फॉर लाइव सर्वर। मेरे में वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लाइव सर्वर पे जब आप जैसे सर्च करेंगे तो ये आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, वो आपका जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम देखते हैं लाइव सर्वर का यूज़ क्या होगा। देखो यहाँ पर एक हम पहले सैम्पल फाइल एक बनाते हैं, देखते हैं क्या होती है वो। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क को मैंने लिखा एंड देन एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कोड मेरे पास खुद ब खुद लिख कर आ गया है। ये आपका एक सैम्पल, जिसको आप कह सकते हो सैम्पल कोड है फॉर HTML, ठीक है। ये खुद से आता है,
खुद से कहाँ से आता है, जब आपने ध्यान दिया हो, जब मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क दिया था तो यहाँ पर लिखे आया था एक एमिट एब्रिविएशन। तो ये एमिट का काम है कि एक्सप्लेनेशन मार्क के बाद आप एंटर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक सैम्पल डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब जो आप जितनी भी कोडिंग करेंगे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे, यानी कि आपको, अगर आप नॉर्मल नोटपैड यूज़ कर रहे होते तो आपको ये कोड जो है वहाँ पर लिखना पड़ता। यहाँ पर जस्ट आपने एम्बेड की हेल्प से इस कोड को डायरेक्टली आपको लिखना नहीं पड़ा, आपके पास ये आ गया एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करके जस्ट, ठीक है। तो आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये जो कोड है ये क्या करता है, और फिर उसके बाद इस कोड को समझेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, हम लोग लाइव सर्वर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस विंडो के राइट हैंड साइड में नीचे की साइड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गो लाइव का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टार्ट हो गया है। और ये वेब ब्राउज़र मेरा ऑटोमेटिकली, जो मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है इस सिस्टम का, वो ओपन हो जाएगा। और अभी ये ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी क्योंकि हमने नहीं लिखा था। और आप यहाँ से देख सकते हैं helloworld.html फाइल यहाँ पर ओपन हुई है। और ये है इस सर्वर का IP एड्रेस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर सर्वर का एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। और ये 5500 क्या है, पोर्ट नंबर है, जो कि अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है उसको असाइन किया गया है। इतना आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब इसमें मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाती हूँ और फिर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बॉडी में मैं कुछ यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। एंड इसको मैंने किया सेव Ctrl+S करके। और अब अच्छा मैं बंद कर चुकी हूँ, ओके। तो फिर से मुझे सर्वर को चलाना पड़ेगा, क्लिक टू क्लोज द सर्वर, गो लाइव पे हम फिर से जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर लिखा था। अभी मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी, ये टैग्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये कोड क्या बताता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट मैं आपको अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने यहाँ पर कुछ लिखा और वो जाके आपको वेब ब्राउज़र में दिखने वाला है, यानी कि आपकी एक वेबसाइट बन गई है जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, अब देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करती हूँ। अच्छा, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बाय फॉर माई स्कॉलर्स, और Ctrl+S हमने किया। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जब आपने वेब ब्राउज़र को ओपन किया तो बाय फॉर माई स्कॉलर्स यहाँ पर अपडेट हो गया है। यही यूज़ है लाइव सर्वर यूज़ करने का। यहाँ पर जस्ट क्या हुआ, आपको फिर से इसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोग लाइव सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी चेंजेस यहाँ पर करेंगे उसके बाद इस फाइल को सेव करेंगे तो वो चेंजेस आपके डायरेक्टली जो वेब ब्राउज़र है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पर लाइव सर्वर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट रन से जाके आप इसको डिबग करेंगे, तो हर बार आपको इस फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि लाइव सर्वर यूज़ करने का पर्पस क्या है। हमें बार बार अपनी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको सेव करना है चेंजेस करने के बाद, और आप वेब ब्राउज़र में जाएंगे तो आपको जो भी चेंजेस आपने किए वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो नॉर्मल यहाँ से रन ऑप्शन में जाके यहाँ से भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा VS कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे की साइड मैनेज की। यहाँ पर आप सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर, मतलब फॉन्ट साइज़ और कुछ अगर आप शॉर्टकट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, आई गेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये था हमारा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब हम समझते हैं कि ये कोड कहता क्या है, कोड ये एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, ठीक। डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द वर्जन ऑफ दिस HTML डॉक्यूमेंट, और ये है HTML5, ठीक है। नेक्स्ट इज HTML lang इक्वल्स टू EN, EN इज स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, यानी कि हम HTML लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इंग्लिश, तो इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर EN। नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर HTML टैग का यूज़ हुआ है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स का। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर HTML, आप देखें अगर तो इसको यहाँ पर लास्ट में मैंने क्लोज भी किया है यहाँ पर स्लैश लगाकर, ठीक है। ये है ओपन टैग और ये है यहाँ पर क्लोजिंग टैग। इसी तरीके से हेड टैग यहाँ पर एक यूज़ हुआ है जिसको यहाँ पर क्लोज किया गया है। बॉडी एक टैग है यहाँ पर दिस वन, और इसको यहाँ पर क्लोज किया गया है, यानी कि
जितने भी टैग्स यहाँ पर यूज़ होंगे उसमें एक ओपनिंग टैग होगा एंड एक क्लोजिंग टैग होगा। ऑल्दो यहाँ पर कुछ टैग्स हम ऐसे भी यूज़ कर रहे होंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए यहाँ पर कि HTML में जो टैग्स होते हैं वहाँ पर हम 2 टैग्स बेसिकली यूज़ होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर देखो ये सैम्पल जो हमने बनाया है, यहाँ पर जो एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है HTML का, उसमें HTML टैग यूज़ हुआ है, हेड टैग यूज़ हुआ है एंड बॉडी टैग यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें सबसे पहले HTML टैग, तो ये सारा का सारा कोड जो है वो इस HTML टैग के अंदर लिखा गया, क्योंकि सबसे लास्ट में HTML टैग क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यानी कि आपका हेड, टाइटल, बॉडी सब कुछ जो लिखा जाएगा ये पूरा HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। यानी कि HTML पेज जो आप बना रहे हो उसका सारा का सारा कोड इन 2 टैग्स के अंदर जाएगा। अब इनके अंदर देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले हेड है, तो हेड टैग के अंदर क्या रहते हैं, मेटा टैग्स रहते हैं आपके। मेटा टैग्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या कैर सेट आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप जो है कंपैटिबिलिटी किस ब्राउज़र के साथ इसकी रहने वाली है, एंड इसके अलावा क्या नेम रहेगा इसका, कंटेंट का साइज़ क्या रहेगा, विड्थ क्या रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेट रहती हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर एलिमेंट्स को जो है ऐड करवा सकते हैं और इन वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, बट इनको अभी हम लोग नहीं छेड़ने वाले हैं। अगर हमें आगे जब हम कोड करेंगे हमें लगता है कि इनको हमें चेंज करना है तो हम लोग इस चीज़ को तभी देखेंगे, बट अभी आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि मेटा टैग्स आपके जो है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो HTML डॉक्यूमेंट, उसका एक मेटा टैग रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप के टैग्स, किस टाइप का कैर सेट और कंटेंट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट वन इज टाइटल। टाइटल टैग का देखिए ओपनिंग टैग ये है एंड क्लोजिंग इज दिस वन। इसके अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट। देखिए मैं आपको इसको चेंज करके दिखाती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर न्यू लिखा जैसे मैंने, ठीक है, और इसको Ctrl+S किया और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यू लिखा हुआ है इस टैब के ऊपर की साइड, यानी कि इस टैब का क्या नाम है, न्यू। अब मैं चेंजेस करती हूँ यहाँ पर, न्यू की बजाय हम लोग लिख देते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ था, Ctrl+S करते हैं तो देखिए अब इस टैब का नेम क्या हो गया है, डॉक्यूमेंट। यानी कि ये जो टैग है, टाइटल टैग क्या रिप्रेजेंट करता है, द टाइटल ऑफ द टैब जिसमें कि आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हेड टैग जो है क्लोज हो गया है, यानी कि हेड टैग के अंदर आपकी 2 चीज़ें आई हैं, एक तो मेटा टैग्स आए हैं एंड इसके अलावा आप इसमें टाइटल टैग लिखते हैं। उसके बाद अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी टैग। बॉडी के अंदर जाता है आपका HTML का जो आप स्ट्रक्चर बनाने वाली हो HTML पेज का, वो सारा का सारा जाएगा आपका बॉडी टैग के अंदर। आपको अगर इमेजेस लगानी है, ऑडियो वीडियो फाइल लगानी है, टेबल बनानी है, फॉर्म बनाना है, कुछ भी मतलब कुछ भी बनाना है, वो सारा का सारा कोड जाएगा आपका इस बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो काम रहेगा वो इस बॉडी टैग के अंदर ही रहेगा। जितना भी हम कोड लिखेंगे इसी के अंदर ही लिखेंगे। तो आपको आई गेस समझ में आया होगा, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ HTML। तो अभी आपको क्या करना है, अब इस वीडियो के बाद आप जो है कुछ इनमें वैल्यूज़ को चेंज करके देखिए, यहाँ पर बॉडी को चेंज करके देखिए, टाइटल को चेंज करके देखिए और यू विल फील गुड। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा आज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फाइनली मैंने बनाया HTML में। देखो जिन लोगों को HTML आती है उनके लिए HTML क्या है, बच्चा है, ए से भी छोटा बच्चा है। ठीक है, तो लेकिन जिनको नहीं आती है, जो बिगनर्स हैं, और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है अभी के लिए वो बिगनर्स ही हैं, तो उनको इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को बनाकर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि येस फाइनली वी हैव स्टार्टेड लर्निंग HTML लैंग्वेज। ठीक है, तो बनाओ इसको, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हमारे व्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, द दीपाली अग्रवाल, तो उसको जाके सब्सक्राइब करो। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि मैं एज एन एजुकेटर, जो मैं यूट्यूब पर एज एन एजुकेटर काम करती हूँ, इसके अलावा मेरी लाइफ में और क्या क्या चलता है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। एंड आई होप कि वो आपको पसंद आएंगी। तो जाकर अभी जाके वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो हमने क्या कवर कर लिया आज, इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड हमने देखा और हेलो वर्ल्ड हमने वेबसाइट आज क्रिएट की है। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टैग्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।